बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं आपका टीचर जुल्फ़कार अली। स्टूडेंट, जैसे आपको पता है कि हमने जो 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस है उसके लेक्चर जो है वो शुरू किए हुए हैं, क्योंकि स्टूडेंट जो 10th क्लास की बुक है वो अच्छी खासी टेक्निकल बुक और समझने वाली है, और उसमें मैंने भरपूर कोशिश ये की है कि जितनी भी आपकी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो साथ साथ आपको मैं परफॉर्म करके दिखाऊं। और आप भी यकीनन कोशिश कर रहे होंगे, मैं भी अपनी बेस्ट एफ़र्ट कर रहा हूँ कि आपको जो चीज़ है बेहतर से बेहतर तरीके से कन्वे कर सकूँ। अब उसमें बेटा शर्त यही है कि आप लेक्चर जो है पूरा फोकस होकर सुने। जब आप फोकस होके 20-25 मिनट या आधे घंटे का लेक्चर सुनेंगे तो आपके इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो रहे होंगे। और दूसरा ये कि सिर्फ लेक्चर सुनना ही काफ़ी नहीं है, जो इसमें चीज़ें हैं उसको आप बार बार परफॉर्म करके देखें। प्रोग्रामिंग में मिस्टेक्स आती हैं, बाद दफ़ा कंपोजिंग मिस्टेक आती है, लिखती है। जब तक मिस्टेक नहीं आएगी, बग नहीं आएगा, आप प्रोग्रामिंग नहीं समझ सकते। तो अगर मिस्टेक ड्यूरिंग टाइपिंग या एग्जीक्यूशन कहीं भी एरर आए तो उसको सोचें, थिंकिंग करें कि यार कहाँ मैंने एरर किया, क्या मिस्टेक हो सकती है। उसके प्रोग्राम के फ़्लो को, एक एक लाइन को देखें। जब आप अपने प्रोग्राम के फ़्लो को, एक एक लाइन को ख़ुद से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार यहाँ मैंने जो है वो मिस्टेक की है। तो आप उसको जब रिमूव करेंगे तो अगली दफ़ा वो एरर नहीं आएगा, क्योंकि आपने वो जो एरर है वो बड़ी स्ट्रगल के बाद ढूंढा है। और जब आपको टीचर ने, सर मेरा प्रोग्राम चल नहीं रहा, तो टीचर ने आपको फ़ौरन बता दिया आपने ये मिस्टेक की है, तो आप वो दोबारा मिस्टेक भी करेंगे। और जब आप कोशिश से खुद से एरर ढूंढेंगे कि यार ये मिस्टेक मेरी यहाँ से मेरे से हो चुकी है और मैंने इसको फाइंड आउट कर लिया, तो वो दोबारा आप मिस्टेक नहीं करेंगे। और फिर स्टूडेंट, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर 2 में हमने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू किया था, आउटपुट फंक्शन। वो फंक्शन होते हैं जो रिज़ल्ट को स्क्रीन पे दिखाते हैं। फिर हमने प्रिंट एफ पे बात की थी। मैंने कहा था कुछ चीज़ें बुक में तो उसने टेक्स्ट बुक में सीधा प्रिंट एफ लिखा हुआ है और उसका कोई सिंटैक्स नहीं, उसने एक एग्जांपल दे दिया। अब वो वाला भी याद कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ब्रीफली करते हुए मैंने उसका सिंटैक्स भी दिया था। उसमें मैंने फॉर्मेट स्ट्रिंग का बताया था। फॉर्मेट स्ट्रिंग में फर्दर जो है वो टेक्स्ट होता है, आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, एस्केप सीक्वेंस भी लिखा जा सकता है, और ये सारा कुछ डबल कोटेशन में लिखते हैं। और फिर उसके बाद बेटा आपकी लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट्स थी। फिर हमने लास्ट में एक ऐसी एग्जांपल भी की थी कि जिसमें हम एक्सप्रेशन को प्रिंट करवा के देखा था। तो ये सारी चीज़ें आपने आई होप के साथ साथ प्रैक्टिकली करके देखी होंगी। आज हम इनपुट फंक्शन शुरू करेंगे, तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट, आज लेक्चर नंबर 10 हम शुरू करेंगे। और जैसे मैंने आपको बेटा बताया था कि ये आपके बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 2 के। इसमें आपका बेसिक जो है वो कंसेप्ट बनना है, और आप कोशिश कीजिएगा कि अपना कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा बेटा आपने स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तो हमने जो हमारा लेक्चर नंबर 9 था उसमें जो चीज़ें पढ़ी थी, एक दफ़ा मैं रिव्यू करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें थी और बच्चों को आमतौर पे क्लासरूम में इसमें मसला ज़रूर आता है। तो आउटपुट फंक्शन की हमने डेफिनेशन की थी कि आउटपुट फंक्शन जो है वो इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाते हैं स्क्रीन पे या प्रिंटर पे। प्रिंटर पे तो खैर हार्ड कॉपी आती है, और सी लैंग्वेज में प्रिंट एफ, पुट्स, CHR, पुट्स, ये वो फंक्शन है जो आउटपुट के लिए यूज़ होते हैं। हमारे सिलेबस में स्टूडेंट प्रिंट एफ फंक्शन था। प्रिंट एफ फंक्शन एक बिल्ट इन फंक्शन है सी लैंग्वेज में, जो कि टेक्स्ट को या वैल्यू को स्क्रीन पर एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में, ये मैंने वर्ड लास्ट टाइम भी आपको बताया था, फॉर्मेट मीन कि हम उसको बताते हैं कि रिज़ल्ट कैसे आना चाहिए। याद होगा हमने लास्ट टाइम इस पर कोड ब्लॉक में अच्छी खासी प्रैक्टिस भी की थी कि स्पेसिफाइड फॉर्मेट में उसको कैसे प्रिंट करवाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन, यानी इसको ऐसा फंक्शन भी कहते हैं जो हमारी आउटपुट को एक प्रॉपर फॉर्मेटेड फॉर्म में दिखाता है। इसका सिंटैक्स टेक्स्ट बुक में नहीं है, नोट्स में दिया हुआ है, ताकि थोड़ा सा अच्छा बेहतर आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। प्रिंट एफ फॉर्मेट स्ट्रिंग बेटा हमेशा डबल कोटेशन में बंद होता है, ठीक है, और इसमें आपका टेक्स्ट आ जाता है, और लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट्स आपके वेरिएबल भी हो सकते हैं, एक्सप्रेशन भी हो सकती है, जो भी चीज़ आप प्रिंट करवा रहे हैं। अब फॉर्मेट स्ट्रिंग इज रिटन इन डबल कोट्स। फॉर्मेट स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स में लिखा जाता है। और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थी, इसमें बेटा टेक्स्ट शामिल था। इट स्पेसिफाई द मैसेज दैट इज़ टू बी प्रिंटेड अलॉन्ग विद वैल्यूज़, यानी वो मैसेज जो आप अपनी कीमतों के साथ प्रिंट करवाना चाहते हैं वो आप मैसेज लेते हैं। फिर बेटा आपका इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर था, वो हमने अब एज अ सेपरेट टॉपिक भी पढ़ना है, तो उसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर जिसमें आपकी वैल्यू प्रिंट होती हैं। फिर एस्केप सीक्वेंस, ये भी हमारा एक सेपरेट टॉपिक है। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर और एस्केप सीक्वेंस बुक में अलग-अलग एज अ टॉपिक लिखे हुए हैं, और हम भी इंशाल्लाह इसको अलग एज अ टॉपिक भी देखेंगे।
फिर लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट, वो चीज़ें जो आपने प्रिंट करवानी होती हैं, वो आपका कोई वेरिएबल भी हो सकता है, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन भी हो सकती है, जिसको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। ये एक एग्जांपल थी जो हमने लास्ट टाइम देखी। फिर आपकी बुक में भी एग्जांपल मैंने दी हुई है कि एक वैल्यू प्रिंट करवाई हुई है, यहाँ पे \n के आपका स्केप सीक्वेंस, ये %d, ये आपका मैसेज है जो स्क्रीन पे वैसे का वैसे आना है, एंड द वैल्यू ऑफ y, ये भी मैसेज है। फिर ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, तो x की वैल्यू इस पहले %d में आएगी, इसकी जगह पे आएगी, और इस y की वैल्यू इस %d की जगह पे आएगी। ये नीचे आउटपुट भी है, द वैल्यू ऑफ x इज़ 100 एंड द वैल्यू ऑफ y इज़ 200। फिर हमने लास्ट टाइम फॉर्मेट स्पेसिफायर अपना टॉपिक शुरू किया था कि फॉर्मेट स्पेसिफायर जब भी हमने डाटा इनपुट करवाना है या आउटपुट करवाना, तो हमने उसको बताना है कि मेरा, ये बेसिकली हम किसको बता रहे हैं, कंपाइलर को बता रहे हैं कि हमारा जो डाटा है वो किस किस्म का है, मैं किस किस्म का डाटा इनपुट करवा रहा हूँ और मैंने किस किस्म का डाटा जो स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज ड्यूरिंग द इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन, यानी जब हम डाटा इनपुट करवा रहे हैं या डाटा प्रिंट करवा रहे हैं, दोनों सूरतों में हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करना है। फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज टू स्पेसिफाई द फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू विच द वैल्यू विल बी डिस्प्ले ऑन द आउटपुट डिवाइस और रीड फ्रॉम द इनपुट डिवाइस, यानी ये फॉर्मेट स्पेसिफायर इनपुट आउटपुट दोनों के लिए। और परसेंटेज साइन हम शुरू में यूज़ करते हैं किसी भी फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए, और आगे उसकी लिस्ट है, इंटीजर के लिए %d या i, फ्लोट के लिए %f, करैक्टर c, स्ट्रिंग s। फिर हमने एग्जांपल की थी यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट में बताई थी, ये मैंने एग्जांपल की थी जिसमें मैंने इंटीजर और फ्लोट दो वैल्यू ली थी। ये परसेंटेज, ये पहला वेरिएबल एज है, उसकी वैल्यू जो है इसके अंदर कॉपी होगी। ये दोबारा थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, एज की वैल्यू इसके अंदर जाएगी और हाइट की वैल्यू इस वेरिएबल, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर इसके अंदर आएगी। तो इसकी जगह पे क्या रखेगा, ये एज की जगह पे रखेगा 45, यहाँ पे मेरा 45 होगा, और इस हाइट की जगह पे क्या रखेगा 5.9 और 5 0 अपनी तरफ से लगाएगा, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, 6 डिजिट पूरे करेगा। तो ये बिल्कुल ऐसे आउटपुट आ जाएगी, माई एज इज़ 45 एंड माई हाइट इज़ 5। देखिए यहाँ नज़र भी आ रही है आपको ये, ठीक है। तो ये इसकी आपने यकीनन घर में प्रैक्टिस की होगी, आई होप। नेक्स्ट हमने बताया था कि ये जो आपका, जब आप फॉर्मेट स्पेसिफायर %f यूज़ करते हैं तो इट कैन डिस्प्ले 6 डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो ये पॉइंट के बाद जो है वो 6 डिजिट स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाता है। इफ़ यू वांट टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ डिजिट, इसका फार्मूला होता है %.nf। n से मुराद, अगर मैं बाउंड करना चाहता हूँ कि मेरे पॉइंट के बाद 6 डिजिट प्रिंट ना हो, तो मैं देखें यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, प्रिंट है माई एज इज़ %d, माई एज इज %d। तो यहाँ क्या होगा कि ये जो एज की वैल्यू है इसके अंदर कॉपी होगी, यानी इसके बाद पहले लिखा आएगा माई एज इज़, नीचे लिखा भी होगा एज इज़, अब एज की वैल्यू क्या 45, यहाँ 45 आ गया इस जगह पे, यहाँ पे 45 आया, एंड माई हाइट इज़, वैसे वैसे मैसेज आएगा %2f से क्या मुराद है कि ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले, तो 5.90, पहले क्या कर रहा था, इसके साथ 6 डिजिट पूरे कर रहा था। तो ये लास्ट टाइम हमने इसको अपने कोड ब्लॉक में इसको एग्जीक्यूट करके भी देखा था। फिर ये एग्जांपल थी कि हम एक्सप्रेशन को भी एज जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर में स्टोर कर सकते हैं, जैसे 6 × 3 18 किसके अंदर स्टोर हो गया, %d के अंदर। तो ये आउटपुट देगा प्रोडक्ट ऑफ 6 and 3 इज़ 18। ये देखें, प्रोडक्ट ऑफ 6 and 3 इज़ 18। आज लेक्चर नंबर 10 शुरू करते हैं जी। अभी तक हमने बात की आउटपुट फंक्शन की, अब हम बात करते हैं इनपुट फंक्शन की। तो इनपुट फंक्शन, सबसे पहले बेटा डेफिनेशन, द डाटा आर इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द प्रोग्राम आर कॉल्ड इनपुट। देखिए एक अच्छा इंटरैक्टिव प्रोग्राम कौन सा है जो हमसे इनपुट ले और हमें आउटपुट दे, हम कहते हैं ये मेरा एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम है। और हम उस प्रोग्राम को इंटरैक्टिव नहीं कहते जो इनपुट या आउटपुट नहीं लेता। द डाटा गिवन टू द प्रोग्राम बाय यूजिंग सम इनपुट डिवाइसेस, हम जो प्रोग्राम को डाटा देते हैं वो उमूमन कीबोर्ड से देते हैं। तो कीबोर्ड को स्टूडेंट
हम एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कहते हैं। कभी आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए कि कीबोर्ड किस किस्म का डिवाइस है, तो आप कहेंगे कि जो कीबोर्ड है ये मेरा एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। तो जब भी हम सी लैंग्वेज में डाटा एंटर करवाते हैं तो हम कीबोर्ड से करवाते हैं। अब अगला टॉपिक हम देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाला है, स्कैनफ। स्कैनफ इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन इन सी लैंग्वेज। जिस तरह प्रिंटफ एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि रिज़ल्ट को स्क्रीन पे दिखाता है, इसी तरह जो स्कैनफ है ये भी एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि रिज़ल्ट हमसे डाटा कीबोर्ड से लेता है। दैट टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र इनटू द वेरिएबल, यानी हमसे वैल्यू लेगा और वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। अभी तक हमने क्या किया, हमने जितने भी प्रोग्राम बनाए उसमें वेरिएबल हम पहले से देते थे। लाइक देखें, ये मैंने देखें यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया तो मैंने वेरिएबल पहले से ही देता था कि मेरे ये वेरिएबल हैं जी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि वेरिएबल जो हैं, मतलब सपोज करें यहाँ मैं एक वेरिएबल लेता हूँ जी, इंट a इज इक्वल टू 6 कॉमा b इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये देखें, और यहाँ मैं कर देता हूँ a मल्टीप्लाई बाय b, a मल्टीप्लाई बाय b, ठीक है। कंट्रोल एस करता हूँ और इसको मैं कंपाइल करता हूँ जी। फिर भी आउटपुट क्या दे रहा है, 18। मैंने क्या किया, वेरिएबल ले लिया। देखें यहाँ वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करवाए इंट, ये देखें इंट ए बी। अब मैं चाह रहा हूँ कि वैल्यू मैं कब दूँ, जब मेरा प्रोग्राम चले तो मैं कीबोर्ड से वैल्यू दूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपना स्कैनफ फंक्शन यूज़ करूँगा, ठीक है। बस यहाँ मैं अगर लगाता हूँ, देखिए ज़रा, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे से वैल्यू कंप्यूटर पूछे, मुझे खुद से प्रोग्राम के अंदर ना देनी पड़े। तो मैं क्या करूँगा, पहले लिखूँगा यहाँ पे प्रिंटफ डबल कोटेशन, पहले ब्रैकेट डालूँगा मैं, एंटर टू नंबर्स। अब मैं नंबर्स कीबोर्ड से देना चाहता हूँ, आगे सेमीकोलन, फिर मैं लगाता हूँ जी स्कैनफ। इसके में फॉर्मेट स्पेसिफाई लगाएंगे हम कि मैं जो 2 नंबर ले रहा चाह रहा हूँ मेरे किस किस्म के नंबर हैं। मैं कहता हूँ जी परसेंटेज डी, मैं दोनों इंटीजर ही लेना चाह रहा हूँ, परसेंटेज डी स्पेस फिर परसेंटेज डी। अब इसको बेटा बड़े ध्यान से समझना, इसमें बहुत सी चीज़ें आपके समझने वाली हैं, ठीक है। और फिर मैं कहता हूँ जी एंड, एक एंड ऑपरेटर हम बाद में बात करते हैं ये क्यों लगाते हैं, एंड ए कॉमा एंड बी। अब यहाँ पे एक मैंने मिस्टेक किया कि मैंने वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करवाए कि ए और बी क्या चीज़ है। तो यहाँ मैं बता देता हूँ कि इंट ए कॉमा बी ये मेरे 2 इंटीजर टाइप वेरिएबल है। इसको मैं सेव करता हूँ, कंट्रोल एस, और इसको मैं कंपाइल करता हूँ, कंपाइल, नो एरर, रन। अब देखें एंटर 2 नंबर्स लिखा आ रहा है, कंप्यूटर मेरे से 2 नंबर अब पूछ रहा है। तो मैंने यहाँ दे दिया जी 6 स्पेस डाल के मैंने क्या दे दिया 3। तो देखें 18, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 18, ठीक है। तो अब देखें ये वैल्यूज़ मैंने किससे दी हैं, कीबोर्ड से दी हैं। तो जब भी डाटा मैंने कीबोर्ड से एंटर करवाना, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ ज़रा देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं सपोज करें मैं यहाँ कॉमा डालता हूँ बीच में, ये चीज़ ज़रा देखिएगा। तो फिर मैं जब डाटा इनपुट करवाऊँगा उस वक्त मैं कॉमा डालूँगा, ज़रा देखिएगा 6 कॉमा 3, देखें 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15, ये मुझे उसने आउटपुट दे दी। तो ये स्कैनफ फंक्शन बेटा हम कब यूज़ करते हैं, जब वैल्यू मैंने कीबोर्ड से देनी है। तो दोबारा सुने, स्कैनफ इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन इन सी लैंग्वेज दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूज़र इनटू द वेरिएबल, यानी जो मैंने वैल्यू दी वो किसके अंदर गई, वेरिएबल के अंदर, यानी मैंने कीबोर्ड से वैल्यू दी, ठीक है। तो मेरी पहली वैल्यू इस वेरिएबल ए के अंदर गई, दूसरी वैल्यू इस वेरिएबल बी के अंदर दी, और साथ मैंने इसको फॉर्मेट स्पेसिफाई बताया कि पहली वैल्यू मेरे पास क्या है डी, दूसरी वैल्यू क्या है वो भी डी, दोनों इंटीजर है। ये है एंड ऑपरेटर, एड्रेस ऑपरेटर, इसका बुक में कहीं जिक्र नहीं उसने किया। अब हमने बात की थी कि वेरिएबल
रैम में बनते हैं और हर लोकेशन का एक एड्रेस होता है, हर लोकेशन का एक एड्रेस होता है और उसको हम कहते हैं ये हमारे एड्रेस वेरिएबल हैं, ये हमारे एड्रेस ऑपरेटर है। तो ए और बी मेरे क्या है, एड्रेस ऑपरेटर के, जो मैं वैल्यू दूँ इस ए के अंदर जाए और उसके स्पेसिफिक एड्रेस के अंदर जाए, जो वैल्यू मैं बी को दूँ उसका ये स्पेसिफिक एड्रेस है। तो ये जो एंड साइन है बेटा, यहाँ पे इसको हम कहते हैं एड्रेस ऑपरेटर, ये लगाना ज़रूरी है, अगर नहीं लगाएंगे तो एरर आएगा। इसको आगे मज़ीद हम देखते हैं डिटेल से। द वैल्यूज इनपुट टू द वेरिएबल इन स्पेसिफाइड फॉर्मेट, वही स्पेसिफाइड फॉर्मेट जो हमने प्रिंटफ में पढ़ा था कि अगर मैंने इंटीजर वैल्यू देनी है तो उसको फॉर्मेट बताऊंगा %d, अगर मैंने फ्लोटिंग देनी है तो %f, और अगर मैंने करैक्टर वैल्यू देनी है तो %c। अब इसके दो हिस्से हैं। फर्स्ट पार्ट इनसाइड द डबल कोटेशन इज़ द लिस्ट ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफाइड। देखें, दोबारा देखें ज़रा, पहला पार्ट इसका क्या है, डबल कोटेशन में, ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक ये डबल कोटेशन, ये यहाँ से लेके ये डबल कोटेशन शुरू, ये इसको हम कहें फॉर्मेट स्पेसिफायर। इसके अंदर मैंने उसको बताना है, ये मैं कॉमा ख़त्म कर देता हूँ, ये लें, ये मेरा क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा फॉर्मेट। तो इसके दो हिस्से हैं, पहला क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। दोबारा स्लाइड पे चलें, साथ साथ मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके भी दिखा रहा हूँ। The first part is the double quotation is a list of the formats and second part is the list of variable with and sign at their left। कह रहा दूसरा पार्ट क्या है, जरा देखिएगा, पहला तो ये हो गया, फिर दूसरा क्या है, लिस्ट ऑफ वेरिएबल, ये मेरे लिस्ट ऑफ वेरिएबल है, ठीक है, ये मेरे क्या है, लिस्ट ऑफ वेरिएबल ए बी, और इसके साथ हमने क्या लेके यहाँ लगाना है, एंड साइन, ठीक है। यानी इसके सिंटैक्स में क्या आएगा, पहले स्कैनफ, इसके पहले हिस्से में डबल कोटेशन में हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे और कॉमा, फिर एंड ए एंड बी, वेरिएबल पहले यहाँ डिक्लेयर करवाना ज़रूरी है। तो इससे क्या हुआ, अब बता रहा है कि एंड का क्या पर्पज़ है। ये तो हो गया ना कि फर्स्ट पार्ट जो है डबल कोट्स में होगा, सेकंड पार्ट में, अब एंड क्या करता है। अच्छा जी, एंड जो है वो एड्रेस ऑपरेटर। अब इसका सिंटैक्स देखें बेटा, अब इसको एक एक करके हम देखते हैं। स्कैनफ, फॉर्मेट स्पेसिफायर, एंड वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2, और जितने मर्जी वेरिएबल ले लें, कोई उसकी लिमिट नहीं है। अब हम एक एक चीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर को। इसके सिंटैक्स में सबसे पहले ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या चीज़ है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये हमने प्रिंटफ में बात की थी, वही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं है। स्पेसिफाई द फॉर्मेट ऑफ द वेरिएबल थ्रू फॉर्मेट्स। हम वेरिएबल को स्पेसिफाइड करते हैं कि जो वैल्यू मैंने कीबोर्ड से देनी है वो किस किस्म की है। इट इज़ रिटन इन डबल कोट्स, इसको हमेशा डबल कोट्स में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल %d इंटीजर के लिए इसकी जगह आई भी यूज़ कर सकते हैं, %i, वो भी ठीक है। फिर करैक्टर के लिए %c, फ्लोट के लिए %f, फॉर्मेट स्पेसिफायर RU, जैसे मैंने यहाँ यूज़ किया, अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये देखें, ये मैंने %d यानी दो फॉर्मेट स्पेसिफायर, और किस में बंद हैं, ये डबल कोटेशन में है, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाए नेक्स्ट, वेरिएबल एंड वेरिएबल 1 2 2 जैसे आर लिस्ट ऑफ वेरिएबल सेपरेटेड बाय कॉमा इनटू विच द वैल्यू टू बी एंटर्ड। हमने क्या करना है, वैल्यू को कॉमा से सेपरेट करना। देखिए यहाँ मैंने कॉमा से, एक मेरा वेरिएबल ए है, कॉमा, दूसरा वेरिएबल मेरा क्या है, बी, ठीक है। एक वेरिएबल ए और दूसरा वेरिएबल क्या है, बी, ठीक है। ये मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर है, मैं बार बार बात इसे रिपीट कर रहा हूँ, आपको बात समझ आ जाए। कॉमा एंड ए एंड बी, ठीक है। और ये मेरे क्या है, लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स। अब आगे हमने क्या करना, नेक्स्ट क्या कहता है, हाँ जी, दिस अब बात कर रहा है एंड ऑपरेटर की, जिसकी बुक में कोई डिस्कशन नहीं है। दिस सिंपल एंड इज कॉल्ड एड्रेस ऑपरेटर, ठीक है। अब एंड हम क्यों लगाते हैं, एड्रेस ऑपरेटर है क्योंकि हर वेरिएबल जो है जो कि रैम में बनता है, और रैम हमने पढ़ा है कि एक एड्रेसेबल मेमोरी है, उसके हर सेल का एक स्पेसिफिक एड्रेस है। इससे कतई नज़र, ये आप सेकंड ईयर में एक पूरा एक चैप्टर है, उसमें एड्रेस के बारे में बात करता है वो, कि एड्रेस ऑपरेटर, उसको हम प्रिंट करवा के भी देखते हैं। तो आपकी 10th की बुक में ये चीज़ नहीं है, बस सिंपल ज़हन में रखें कि एंड क्या है, एड्रेस ऑपरेटर है। जब भी हम स्कैनफ यूज़ करेंगे तो जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर करवाएं उससे पहले एंड लगाएंगे। द एंड इज यूज बिफोर द नेम ऑफ वेरिएबल, स्पेसिफाई द मेमोरी एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। तो देखिए, हमने कहीं को लेटर भेजना है या हम मेल कर रहे हैं, तो मेल करते हुए हम एड्रेस देते हैं कि भाई ये चीज़ मेरी वहाँ भेज दो।
इसी तरह जब हमने कीबोर्ड से डाटा देना है तो उस वेरिएबल के साथ ये एंड का साइन लगाना है, और इस एंड को बेटा हम क्या कहते हैं, एड्रेस ऑपरेटर है। और एड्रेस ऑपरेटर जो है वो बताएंगे कि फ़लाँ जो वेरिएबल नेम उसका ये एड्रेस है, वहाँ जाके डाटा फीड कर दो। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, लाइक ये एग्जांपल ज़रा देखिएगा। इसमें उसने क्या किया हुआ, एक करैक्टर प्रिंट करवाया हुआ है। ठीक है, हम भी करवा सकते हैं, हम उसी प्रोग्राम को मॉडिफाई करके करैक्टर में कर लेते हैं। बस यहाँ मैं करता हूँ जी, इंट की जगह क्या कर लेता हूँ 4, ठीक है जी 4, और करैक्टर का नाम ले लेता हूँ जी मैं नेम, ले जी ये मैंने अब क्या करता हूँ यहाँ पे एंड printf एंटर एनी करैक्टर, ये मेरा मैसेज है, टेक्स्ट है। ठीक हो गया। अब यहाँ मैंने चेंज करनी है, मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर बदल गया, एक ही वेरिएबल मैंने एक ही करैक्टर लगाना है, तो क्या करूँगा %C, और यहाँ मेरा वेरिएबल भी बदल गया है। अब मेरा वेरिएबल क्या है जी, एंड नेम। ठीक हो गया। और अब मेरा नीचे वाला मैसेज भी चेंज हो गया। अब ये मैसेज भी मैंने चेंज करना है, ये मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब इसको इस पूरी लाइन को दोबारा कर लेता हूँ मैं कि मैंने अब एक करैक्टर जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है। तो देखें अच्छा जी, अब यहाँ करता हूँ मैं जी इसको थोड़ा सा स्क्रीन को मैं छोटा करता हूँ ताकि वाज़े तौर पे ना, बड़ी जब करते हैं नज़र नहीं आती। अब देख, अब ठीक है, मुनासिब है। अब यहाँ करता हूँ जी मैं printf, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, printf डबल कोटेशन खुद ही लगा देगा, माई फर्स्ट लेटर ऑफ नेम, मैसेज कोई भी ले लें, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, मगर वही बात मैं बताऊंगा कि मेरा जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ बताऊंगा %C, क्योंकि करैक्टर है ना। अब यहाँ कॉमा डाल के मैं अब वेरिएबल का नाम लिखूंगा। वेरिएबल का नाम क्या है जी, नेम, NAME, और साथ ही मैंने डबल कोटेशन में इसको बंद कर दिया, ये लें, और गेट सी एच। अब इसको मैं सेव करता हूँ, पहले मैं इसको सेव करूँगा, ये सेव का बटन हो गया, फिर मैं इसको कंपाइल करता हूँ, कोई गलती नहीं है। अब मेरे से मैं जैसे इसको रन करूँगा, अब देखें एंटर एनी करैक्टर, अब मेरे से क्या पूछ रहा है, करैक्टर, मैंने कोई सा भी करैक्टर दे दिया, ए दे दिया, थोड़ी सी स्पेस डाल, देखें अब ज़रा ए मुझे नज़र नहीं आ रहा, मैं चाह रहा हूँ थोड़ी सी स्पेस आए। अब ज़रा देखें ये प्रैक्टिस से आएगा, मैं यहाँ क्या डाल देता हूँ, स्पेस डाल देता हूँ या =टू डाल देता हूँ। अब देखें साथ ही वहाँ चेंज आ जाएगा, Ctrl+S, यानी जैसे मैसेज आए तो =टू डाले ताकि मुझे आउटपुट देने में आसानी हो, मुझे आउटपुट देने में भी आसानी हो। तो देखें ओके कंपाइल, अब देखें साथ मैसेज आ रहा है, एंटर एनी करैक्टर, मैंने ए दिया, ए दे के मैं जैसे एंटर कर कहता माई फर्स्ट लेटर ऑफ नेम इज़ ए। अभी मैंने क्या किया, स्कैनर फंक्शन से मैंने स्टूडेंट एक करैक्टर जो है वो इनपुट किया। इस तरह आप कुछ भी कर सकते हैं। वैसे मैं यहाँ स्कैनर से ये करना चाहता हूँ, हाइट को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो वेरिएबल ले लेता हूँ फ्लोट हाइट। अब वही काम जो हमने पहले किया था मैं स्कैनर से करवा रहा हूँ आपको। हाइट वेरिएबल जस्ट मैं डिक्लेयर करवाऊँगा, मैं चाह रहा हूँ कि कीबोर्ड से डाटा लेना, तो यहाँ मैसेज भी बदल सकता हूँ मैं, एंटर योर हाइट, लें जी हाइट हो गया, ये वैसे रहने दें। फिर अब यहाँ क्या होगा, %F, फॉर्मेट स्पेसिफायर बदल गया, मगर वेरिएबल एक ही, अगर ज़्यादा वेरिएबल होंगे तो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर उतने बढ़ाते जाएंगे, जैसे मैंने इससे पहले दो फॉर्मेट। अब यहाँ वेरिएबल का नाम क्या है जी, हाइट, ये लीजिए। फिर क्या हुआ यहाँ पे, माई फर्स्ट लेटर ऑफ नेम इज़, अब ये मैसेज ख़त्म कर देते हैं, माई हाइट इज़, और साथ ही मेरा ये फॉर्मेट स्पेसिफायर भी बदल जाएगा, क्या हो जाएगा जी F, और इधर मेरा वेरिएबल भी बदल जाएगा। मेरे वेरिएबल का नाम क्या है जी अब, हाइट, तो HEIGHT हाइट। अब देखें इसको मैं सेव करता हूँ, इसी यहाँ से इसको सेव कर लेता हूँ, ये मेरा सेव का बटन है, सेव हो गया, कंपाइल करता हूँ, कोई एरर नहीं। ये देखें अब मेरे से क्या पूछ रहा है, एंटर योर हाइट 5.2, ओके, ये देखिए मुझे आउटपुट उसने दे दी। ठीक है,
मेरे ख्याल में बात समझ आ गई होगी आपको। अब चाहते हैं नहीं कि मैं 2 डिजिट में लेना चाहता हूँ, क्या करते हैं 0.2f, याद होगा आपको कि मैं पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट लेना चाहता हूँ। तो अब क्या करूँगा, सेव कंपाइल रन 5.2 वही वैल्यू देता हूँ मैं। देखिए ये उसने 2 डिजिट दिए पॉइंट के बाद। तो ये बेटा जितनी आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे बेटा, आपको ये चीज़ें उतनी ही समझ आती जाएंगी, ठीक है। तो इसकी और भी कुछ एग्जांपल इंशाल्लाह वो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसकी 3-4 और एग्जांपल भी करें, मगर चूँकि ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट और समझने वाला टॉपिक है, तो इसको लिहाजा मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि ज़्यादा आपको जो है ना इस पर जो है अगला टाइम भी इसके ऊपर मैं ज़्यादा आपको दूँ, ताकि बात आपको बेहतर से बेहतर समझ आ जाए। तो स्टूडेंट इसकी एग्जांपल जो है मज़ीद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हम देखेंगे बेटा हमने क्या पढ़ा। इसमें सबसे पहले हमने बात की थी कि इनपुट इन सी, इनपुट क्या होता है। तो इनपुट की डेफिनेशन हमने देखी थी कि डाटा इंस्ट्रक्शन गिवन टू द प्रोग्राम आर कॉल्ड इनपुट, यानी वो इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को देते हैं उसको हम स्टूडेंट क्या कहते हैं, ये मेरी इनपुट है, ठीक है। द डाटा गिवन टू द प्रोग्राम बाय यूजिंग सम इनपुट डिवाइसेस। अब इसके लिए हम अभी आपने देखा भी है कि मैं कीबोर्ड से जो है वो डाटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो कीबोर्ड से डाटा हम इनपुट करवाते हैं। इसके लिए स्कैनफ फंक्शन था। स्कैनफ इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन इन सी लैंग्वेज दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूज़र। जो भी हम वैल्यू देते हैं वो वेरिएबल के पास जाती है, जो भी हम वैल्यू दे रहे होते हैं वो वेरिएबल के पास जा रही है, तो वैल्यू जो है उस वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाती है। इसमें पहला स्टेप जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये, ठीक है। उसमें हम कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर दे सकते हैं। फिर एंड वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, जितने मर्जी वेरिएबल ले लें, और फॉर्मेट स्पेसिफायर उसके फॉर्मेट को जो है वो फिक्स करती है। और फॉर्मेट स्पेसिफायर बेटा हमेशा डबल कोटेशन में बंद होता है। फिर ये फॉर्मेट स्पेसिफायर अब आपको याद होगी इंशाल्लाह, %d इंटीजर के लिए, %c करैक्टर के लिए, फ्लोट के लिए %f, और वेरिएबल की लिस्ट आप जितनी मर्जी ले लें। ये चीज़ आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, एक्स्ट्रा आपको बताई गई है। लिखेंगे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि परसेंटेज जो आपका एंड ऑपरेटर, इसको हम एड्रेस ऑपरेटर कहते हैं। और एड्रेस ऑपरेटर क्या करता है, तो आपको पता है जो वेरिएबल बनते हैं रैम में बनते हैं, और रैम एक एड्रेसेबल मेमोरी है, उसके हर सेल का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है, और उसके एड्रेस को स्पेसिफाइड करने के लिए हम एड्रेस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको डिफरेंट एग्जांपल मैंने आपको करवाई भी, दिखाई भी, यहाँ कोड ब्लॉक पर चला कर भी उसको दिखाया। आप भी कोशिश कीजिएगा कि कोड ब्लॉक इंस्टॉल करके इन तमाम एग्जांपल्स को, ये कुछ एग्जांपल हैं जैसे ये आपकी नोट्स की हैं, ये मैं इंशाल्लाह आपको कोशिश करूँगा कि अगले लेक्चर में ये एग्जांपल जो है दोबारा जो है आपको ये करके दिखाऊँ, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।